जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रीति मेहरा, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑब्स्टेट्रिशियन है और डायरेक्टर है मेपल केयर हॉस्पिटल, जो कि द्वारका, दिल्ली में है। डॉक्टर मेहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सो डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन, जिसे हम आम भाषा में यीस्ट इन्फेक्शन या कैंडिडियासिस भी कहते हैं। ये बताइए कि क्लिनिकल टर्म्स में जब फीमेल्स को ये इन्फेक्शन होता है, आप उसे कैसे डिफाइन करती हैं, क्या होता है ये? कैंडिडियासिस बेसिकली वजाइनल इन्फेक्शन ही होता है, ये एक किस्म का, जिसमें आपका जो फंगस होता है कैंडिडा एल्बिकन्स, उसके वजह से ये होता है। इट एक्चुअली इफेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ योर वजाइना and that's it. That is the basic, it can cause a lot of problems for a female if they have such kind of infections. Okay. And मैम, इसके लक्षण क्या होते हैं? फीमेल्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या सिम्टम्स हैं? देखिए, नॉर्मली एक फीमेल को नॉर्मल डिस्चार्ज आना इज अ वेरी मच नॉर्मल थिंग, वजाइनल डिस्चार्ज आना टू अ लिमिट। बट जब डिस्चार्ज आपका दही जैसा हो या फटे हुए दूध जैसा हो, बहुत ज्यादा आए, खुजली हो, इतनी ज्यादा कि मतलब पेशेंट के लिए सोशली इंटरेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो then that is like one of the symptoms कि you are suffering from candida or candidiasis. ओके, सो कर्डी वाइट डिस्चार्ज, इचिंग एंड बर्निंग, ये सबसे बड़े लक्षण है। क्या इनके अलावा भी कुछ और होता है मैम? हाँ, इसके अलावा ये हो सकता है कि पेशेंट को दे आर नॉट अवेयर कि दे आर हैविंग सच काइंड ऑफ डिस्चार्ज। फॉर देम, फॉर फ्यू ऑफ देम इट्स लाइक वेरी मच कॉमन कि हाँ, जब होता ही है हमें, उनको कभी यूरिन करते टाइम ऐसी इश्यू आने लग जाए या पेट में दर्द हो नीचे की तरफ, रिलेशन रखने में जब बर्निंग सेंसेशन होता है, यूरिन करने में इश्यू आते हैं, देन आल्सो वी कैन सस्पेक्ट दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंडिडियासिस और सम फंगल इन्फेक्शन। ओके। एंड डॉक्टर प्रीति, आपके पास इतनी सारी महिलाएं आती होंगी, पेशेंट्स आते होंगे, सो फंगल इन्फेक्शन अधिकतर किस एज ग्रुप में देखा जाता है, या आपके हिसाब से भाई कितने % लड़कियों को ये रहता ही रहता है? फंगल इन्फेक्शन जो रहता है, नॉर्मली आपका जो फीमेल्स होती हैं जिनको डायबिटीज है, वो कंफ्यूज हो जाती हैं कभी। जैसे वो कहती हैं कि हमको यूरिन बार बार आ रहा है, बट व्हेन यू गो एंड चेक देम, they end up having fungal infection, it's their diagnosis properly. मेरा पेशेंट्स है, प्रेगनेंसी हो गई, लेट प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, पीरियड से पहले होना बहुत कॉमन है। पेशेंट जो लोग, मैंने आपको जैसे डायबिटीज के बारे में बताया, जो लोग हैवी एंटीबायोटिक्स में होते हैं, उनको ये चीजें होना बहुत ही कॉमन है कैंडिडियासिस, क्योंकि आपका नॉर्मल वजाइना का जो फ्लोरा होता है, जो अच्छा, जिसको हम कहते हैं अच्छा ईस्ट इन, जो अच्छे फंगस वहां पे जो हम लोग कहते हैं वजाइनल बैक्टीरियल ग्रोथ विच वी से, अगर वो किसी भी डिसरप्ट हो जाए या कम हो जाए, तो इट इज अ वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर दिस कैंडिडा एल्बिकन्स, द वन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कैंडिडियासिस टू ग्रो. So that is the issue, okay, patients in such age groups around पेरीमेनोपॉजल, जिसको हम कहते हैं, मेनोपॉजल पेशेंट में बहुत कम दिखाई देता है ये, बट पेरीमेनोपॉजल प्रेगनेंसी फीमेल्स विद डायबिटीज, फीमेल्स हैविंग यूटीआई along with such things can come up. ओके, सो अगेन लेट प्रेगनेंसी में काफी देखा जाता है। डायबिटिक अगर आप हैं तो डेफिनेटली आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा मैम, अगेन अब बीमारी है तो कहीं ना कहीं उसका एक रूट कॉज है, उसकी एक जड़ है। सो आपके पास जब पेशेंट्स आती हैं, मतलब आमतौर पर क्या वो कॉजेज हैं, आप क्या उन्हें करने के लिए मना करती हैं, और एक बार ये चीज स्टार्ट हो जाती है देन यू बिकम प्रोन टू इट, सो व्हाट आर द कॉजेस? सबसे पहला तो कॉज, इन आवर सोसाइटी, फीमेल शायद अपने आप को इतना वो करती नहीं है कि दे आर सो उलझी हुई है वो अपनी लाइफ, अपने आप को छोड़ के, दे आर जस्ट व्हाट इज हैपनिंग विद द किड, व्हाट इज हैपनिंग विद द हस्बैंड। तो बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि फीमेल कम, हाफ ऑफ देम दे आर लाइक, व्हेन वी गेट द टेस्ट डन, दे कम आउट टू बी डायबिटिक होती ही होती है, उनको पता भी नहीं होता कि वो डायबिटिक है। सो एक तो वो हो गया। दूसरा, pregnancy is a very sensitive, it's a very happy phase of your life.
जब उसमें जब females they come they are having discharge, because in a pregnancy discharge can mean a lot of things, and in a pregnancy if the if you're having this kind of discharge or something of that sort, then definitely that is a time when we take the action. कुछ लोग होते हैं जो who are immunosuppressant, जिसको हम कहते हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही लो कर देती हैं कुछ दवाइयाँ, उसमें भी काफी होता है कि लोगों को हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है, they are very unaware of the fact that they are having this thing. तो यही है. ओके, एंड मैम क्या इसका लेना देना हाइजीन या किसी पर्टिकुलर मौसम से भी है? हाइजीन, हाँ, मौसम इज लाइक, मौसम से ज्यादा नहीं कहूंगी, टाइट क्लोथिंग इज वन ऑफ द रीजंस. पसीना, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं इन सब चीजों में. हाइजीन, पर्सनल हाइजीन व्हिच वी से. फीमेल्स उनको दे थिंक वजाइना से स्मेल आ रही है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैव अ वजाइनल odor, particular odor, vaginal odor, and they just want to scrub it off, applying a lot of perfumes. washes, there are a lot of washes available. Yeah, even we wash, we say just use it once a day, that's more than enough, because the more you wash it, you are disrupting the good bacteria from your vagina, and which leads to fungus to attack in that time. ओके, सो आप जितने भी टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं इंटीमेट वॉशेस के लिए, ऐसा नहीं है कि आपने वो सारे एकदम लगाने हैं, एक बार डॉक्टर से आप सलाह करिए. अच्छा डॉक्टर प्रीति, ये बताइए कि जो यंग एज ग्रुप है जैसे 18, 19, 20, 21, सो क्या उनको भी फंगल इन्फेक्शन रहने के चांसेस रहते हैं? किस एज ग्रुप की महिलाएं ज्यादा शिकार होती हैं कैंडिडियासिस? कैंडिडियासिस के लिए मैंने पहले आपको बताया था, जो पेरीमेनोपॉज होती हैं, उनको मेनोपॉज नहीं आया होता है, वो होती हैं. सो यंग एज ग्रुप में ये नहीं देखा जाता? Young age group में who are sexually active, it can be seen, because nowadays they are more into cosmetically they should be very much good looking, so they end up using a lot of cosmetics over your vaginal area, and that disrupts your good vaginal flora. Pregnancy to 25 to 35 जिसको हम कहते हैं पीक होता है उस समय. Below 50 it is very much common, beyond 18 very much common. ओके, सो अगेन एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि you can't apply all the cosmetics on that area because बिल्कुल. ओके, एंड डॉक्टर अगेन इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? जैसे आपने बोला कि ऐसी बर्निंग और इतनी इचिंग होती है कि आपकी पूरी दिनचर्या पे प्रभाव पड़ जाता है. हाउ डू यू ट्रीट अ टिपिकल कैंडिडियासिस इन्फेक्शन? See, it can be either locally, जिसको हम कहते हैं local ointments we give if it's affecting your vaginal skin, and internally हम लोग बेसिक हमारे जो ना फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें हमारे बेसिक आते हैं फ्लूकोनाजोल, आइट्रोकोनाजोल, कीटोनाजोल, अजोल्स कहते हैं. इनकी पेसिरीज आती हैं. Pessaries we just give them to insert it once a day for next, depending on the severity, can be 3 days, can be 6 days, can be 7, can be 14. So it's a very simple thing. अगर बहुत ही एक्सेसिव है, डिपेंड सिम्टम्स कैसे हैं आपके, बहुत ही पेनफुल हो रहा है उनको इचिंग के साथ, तो वी गिव देम इमोलियंस आल्सो, वी गिव देम टैबलेट्स टू ईट आल्सो, एंटीफंगल्स. सो दैट्स इट, दैट यू डोंट नीड एनीथिंग बियॉन्ड दैट थिंग. ओके, एंड मैम तो हम बोले इसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन कितना होता है? एटलीस्ट 14 days. 14 days. तो देखिए वजाइनल पेसरीज, फ्लूकोनाजोल जो आपने हमें बताया कि जितनी भी ये टैबलेट्स हैं वो दी जाती हैं, वजाइनल पेसरीज दी जाती हैं. एंड फंगल इन्फेक्शन को हल्के में मत लीजिए, डॉक्टर को जरूर दिखाइए. अच्छा जाते जाते डॉक्टर प्रीति मेहरा, आप सभी व्यूअर्स को, सभी महिलाओं को अगर कुछ कहना चाहें सो प्लीज. पहली बात तो ये, एज अ फीमेल अपने आप को, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करिए. अगर आप हेल्दी हैं, then only your family can be healthy. You have to take care of yourself first, and then only you can take care of your family, your child. And कुछ भी ऐसा हो, शर्माना किसी से नहीं है. आजकल काफी चीजें लोग नेट पे भी देखते हैं. आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, नहीं कंफर्टेबल है अपने पार्टनर से बात करें, बट डू टॉक अबाउट इट. डोंट स्टे इन डार्क के अपने आप ठीक हो जाएगा, ये चलो कुछ नहीं. Don't be like that. Don't be so harsh on yourself.
एब्सोल्युटली, एंड अगेन आपने बड़ी अच्छी यहाँ पर बात बोली है। सो देखिए, अगर आप खुद का ख्याल रखती हैं, रेगुलर डॉक्टर को दिखाती हैं, तो कैंडिडियासिस, यीस्ट इन्फेक्शन या किसी भी वजाइनल इन्फेक्शन से भी बचा जा सकता है, और अगर वो है तो टाइमली डायग्नोस भी वो हो सकता है, सो दैट ट्रीटमेंट भी हो। ऑन दैट नोट, डॉक्टर प्रीति मेहरा, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर प्रीति मेहरा, दिल्ली से जुड़ी हमारे साथ, जिन्होंने हमें बातें बताई और कैंडिडियासिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बताया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा, और अगर किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद द न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।